हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्मार्ट स्टडी सेल। मेरा नाम है बॉबी वर्मा। तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान क्वेश्चंस की, उसका ये 12th डे है। तो पिछले वीडियोस की तरह यह वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जम्मू कश्मीर राज्य में निर्माणाधीन दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर होगा? तो पहले तो यही ध्यान रखना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल किस राज्य में बन रहा है। तो यह बन रहा है जम्मू कश्मीर में। और कौन सी नदी के ऊपर बन रहा है? यह बन रहा है चिनाब नदी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में एक पॉलीमर फैक्ट्री में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ? तो 7 मई 2020 को एक पॉलीमर फैक्ट्री में जहरीली गैस का रिसाव हुआ है। एंड कहाँ पर हुआ? यह हुआ आंध्र प्रदेश में। एंड कौन सी गैस का रिसाव हुआ? यह हुआ एस्टरीन नामक गैस का। एंड इससे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? एक तो आंखों में जलन होती है, स्किन पे जलन होती है, एंड सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। यह सब प्रॉब्लम होती है एस्टरीन नामक गैस से। एंड आंध्र प्रदेश में किस जगह हुआ है? यह हुआ विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में हुआ है, जिसे क्या बोला जाता है? विजाग। विजाग भी बोला जाता है विशाखापट्टनम को। एंड पॉलीमर फैक्ट्री है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एलजी पॉलीमर फैक्ट्री, जहां पर यह जहरीली गैस का रिसाव हुआ है। तो इससे अफेक्टेड जितने भी लोग की डेथ हुई है, उनके परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। एंड इसमें जो मिथाइल आइसोसाइनेट यह कब लीक हुई थी? यह हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी के दौरान, जो हुई थी 1984 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि ये क्या हमारा बल्ब है। तो इसमें क्या, एक तो फिलामेंट डाला जाता है। तो कई बार एग्जाम में यही पूछ लेते हैं कि यह फिलामेंट किस मटेरियल का बना होता है। तो यह बना होता है टंगस्टन का। और इसमें क्या डाला जाता है? इसमें क्या गैस डाली जाती है, इस गैस का नाम ही पूछा है। तो इस गैस का नाम होता है ऑर्गन। बट हम नॉर्मल एयर क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि नॉर्मल एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीजन की वजह से टंगस्टन क्या है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। एंड ये ऑक्सीडाइज होकर अंदर वाले हिस्से में चिपक जाता है, जिससे क्या है? बल्ब ब्लैक हो जाता है। आपने देखा होगा, अगर कोई आप बल्ब काफी टाइम से यूज कर रहे हो तो उसका नीचे वाला हिस्सा क्या है? ब्लैक ब्लैक हो जाता है। हालांकि उसमें ऑर्गन यूज कर रहे हैं, बट फिर भी ये थोड़ा ब्लैक हो जाता है। सोचो नॉर्मल एयर यूज करेंगे तो यह पूरा ही ब्लैक हो जाएगा। सेकंड रीजन क्या है कि अगर इस बल्ब को काफी देर जलाई रखें तो जिसकी वजह से बल्ब क्या काफी गर्म हो जाता है। और अगर इसमें हम एयर का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें क्या ऑक्सीजन है, तो जिसकी वजह से क्या बल्ब में आग लग सकती है। इसीलिए इसमें आर्गन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आर्गन क्या एक नोबल गैस है, किसी से रिएक्ट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर को दक्षिण का मैनचेस्टर भी कहा जाता है? तो मैनचेस्टर से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो दक्षिण का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? यह बोला जाता है कोयम्बटूर को। एंड अगर पूछ ले भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है अहमदाबाद को। अहमदाबाद को बोला जाता है भारत का मैनचेस्टर। एंड उत्तर का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? उत्तर का मैनचेस्टर बोला जाता है कानपुर को। तो तीनों ही आपको ध्यान रखने, दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, एंड उत्तर का मैनचेस्टर कानपुर। एंड इसमें जो मदुरई है, इसको क्या बोला जाता है? सिटी ऑफ फेस्टिवल्स। सिटी ऑफ फेस्टिवल बोला जाता है मदुरई को। एंड पटियाला को क्या बोला जाता है? रॉयल सिटी ऑफ इंडिया। रॉयल सिटी ऑफ इंडिया। एंड सूरत को क्या बोला जाता है? डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। दी डायमंड सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है सूरत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के सलाहकार कौन थे? तो सिकंदर के सलाहकार और गुरु का नाम है अरस्तु। एंड सिकंदर कहां से था? यह था यूनान से, जिसे क्या बोला जाता है? मैसिडोनिया। एंड सिकंदर का भारत में किससे युद्ध हुआ था? सिकंदर का भारत में युद्ध हुआ था पंजाब के पोरस से। एंड किस नदी के किनारे हुआ था? यह हुआ था झेलम नदी के किनारे पे, जिसे हेडेस्पस रिवर बोला जाता है। इसीलिए इस युद्ध को भी बैटल ऑफ हेडेस्पस बोला जाता है। एंड एक क्वेश्चन आपके लिए कि इस युद्ध को लड़ने के बाद जब सिकंदर आगे बढ़ा, तो ऐसी कौन सी भारत की नदी है जिसको पार करने से इसकी सेना ने मना कर दिया था और सिकंदर को वापस लौटना पड़ा था? तो इसका जवाब आप कमेंट में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है? यानी कि 15th फाइनेंस कमीशन पूछा गया है। तो फाइनेंस कमीशन स्टार्ट कब हुआ था? यह हुआ था 1951 में। एंड फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल क्या है? फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है 280 आर्टिकल है फाइनेंस कमीशन का। एंड हमारे 15th फाइनेंस कमीशन कौन है? हमारे 15th फाइनेंस कमीशन का नाम है नंद किशोर सिंह। एंड इससे पहले फाइनेंस कमीशन कौन थे? यानी कि 14th फाइनेंस कमीशन, तो वो थे वाई वी रेड्डी हमारे 14th फाइनेंस कमीशन थे। एंड इसमें जो अधीर रंजन चौधरी हैं, ये कौन है? पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरपर्सन है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरपर्सन है अधीर रंजन चौधरी। एंड प्रदीप कुमार सिन्हा ये कौन है? प्रधान सलाहकार हैं प्रदीप कुमार सिन्हा। एंड इसमें जो प्रमोद कुमार मिश्रा ये कौन है? ये हमारे प्रधान सचिव, हमारे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं प्रमोद कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है, यानी कि अकाउंटिंग ईयर पूछा गया है। अकाउंटिंग ईयर का क्या मीन होता है कि आरबीआई एक साल का लेखा जोखा निकालती है, उसे अकाउंटिंग ईयर बोला जाता है। तो बैंकों के लिए अकाउंटिंग ईयर होता है ये 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक। इसी टाइम पीरियड के बीच में इन बैंकों को रिपोर्ट सबमिट करनी होती है आरबीआई को, एंड आरबीआई को भी कुछ टाइम चाहिए होता है इन रिपोर्ट्स को पढ़ने के लिए, इसीलिए वो 2 मंथ का टाइम लेती है। एंड रिजर्व बैंक का अकाउंटिंग ईयर क्या हो जाता है 30 जून से लेके 1 जुलाई तक। तो मैं आपको सीधा भी इसका आंसर बता सकता था जून से जुलाई, बट दिमाग को क्या नंबर्स याद नहीं रहते, हमेशा जब भी पढ़ो कहानी बना के पढ़ो, आपको ज्यादा याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो राज्यपाल को नियुक्त करता है प्रेसिडेंट। एंड राज्यपाल की सैलरी कितनी होती है? राज्यपाल की सैलरी होती है 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए राज्यपाल की सैलरी होती है। एंड ये राज्यपाल एज ए एजेंट काम करते हैं प्रेसिडेंट के। एंड आगे राज्य के जो सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री, उनको भी यह नियुक्त करते हैं। तो इस सीरीज को याद रखना है कि मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है राज्यपाल एंड राज्यपाल को नियुक्त करता है प्रेसिडेंट। तो इसमें क्या पूछा गया? बिहार के राज्यपाल। तो बिहार के राज्यपाल का नाम है फागू चौहान। एंड जो इसमें जगदीश मुखी दे रखे हैं, ये कहाँ के राज्यपाल है? ये हैं असम के। उनको आप कैसे याद रख सकते हो? भगवान को क्या बोला जाता है? जगदीश। तो भगवान के क्या आसमान मुख होते हैं? असम से याद रख सकते हो आसमान। तो भगवान के आसमान मुख होते हैं, तो इस तरह आप याद रख सकते हो। असम के गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। नेक्स्ट जो अनसुईया उइके, ये कहाँ के हैं? ये हैं छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के। उनको आप कैसे याद रख सकते हो कि अन्नू के 36 गुण मिलते हैं। अन्नू के 36 गुण मिलते हैं, तो आप याद रख सकते हो छत्तीसगढ़। कि छत्तीसगढ़ के गवर्नर का क्या नाम है? अनसुईया उइके। एंड सत्यपाल मलिक, जो कि पहले कहाँ के थे? बिहार के थे, फिर ये बन गए जम्मू कश्मीर के, एंड फाइनली अब ये कहाँ के बन गए हैं? गोवा के। तो इनको आप कैसे याद रख सकते हो कि सत्यपाल मलिक घूमने निकले हुए हैं। पहले ये निकले थे बिहार के बाद ये जम्मू कश्मीर घूमने गए, एंड फाइनली लॉकडाउन में घूमने गए हैं गोवा। तो इस तरह आप याद रख सकते हो सत्यपाल मलिक कहाँ के राज्यपाल हैं? ये हैं गोवा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में बीसी रॉय अवार्ड दिया जाता है? तो बीसी रॉय अवार्ड मेडिसिन का सबसे बड़ा अवार्ड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा दवा, यानी कि मेडिसिन में दिया जाता है बीसी रॉय अवार्ड। एंड ये दिया किस दिन जाता है? ये दिया जाता है डॉक्टर्स डे वाले दिन। डॉक्टर्स डे वाले दिन दिया जाता है बीसी रॉय अवार्ड। एंड डॉक्टर्स डे कब आता है? ये आता है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को दिया जाता है बीसी रॉय अवार्ड, डॉक्टर्स डे वाले दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 5 राज्य देखते हैं। तो सबसे बड़ा है राजस्थान। सबसे बड़ा है राजस्थान। फिर आता है मध्य प्रदेश, एंड 3rd नंबर पे है महाराष्ट्र, एंड 4th नंबर पे है आंध्र प्रदेश, एंड 5th नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। तो ये टॉप राज्य हैं। तो इसमें क्या पूछा गया? दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। एंड जो उत्तर प्रदेश है, यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 5वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो कि किसके किनारे पर? यह है क्वींसलैंड के किनारे पर। और क्वींसलैंड कहाँ? ये है ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के किनारे पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। और यह किस महासागर में? ये है प्रशांत महासागर में। और यह प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? यानी कि लक्षद्वीप के आइलैंड्स के बारे में पूछा गया कि लक्षद्वीप में कितने आइलैंड है? तो लक्षद्वीप में 36 आइलैंड है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एंड लक्षद्वीप से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि लक्षद्वीप का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप का हाई कोर्ट स्थित है केरला में। केरला में स्थित है लक्षद्वीप का हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला आग बुझाने वाला यंत्र कौन सा है? यानी कि इलेक्ट्रिक फायरिंग में हम कौन सा फायरिंग एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं? तो यह हम यूज करते हैं पायरिन एक्सटिंग्विशर। और पायरिन कैसे बनाया जाता है? यह बनाया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड से। कार्बन टेट्राक्लोराइड से। तो एग्जाम में यह भी पूछ सकते हैं कि पायरिन कैसे बनता है? तो यह बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड से, यानी कि CCl4। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड स्टडी ग्रुप्स के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल के आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।